गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाउंडेशन के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर। लेकिन आप ये बात ध्यान रखें, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री की अपेक्षा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए हम ज़्यादा कहानी बात नहीं करेंगे, ऑर्गेनिक में टू द पॉइंट बात करेंगे। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, बच्चे को कहानी सुना सुना करके क्लास में ऐसा पोलराइज कर देता है जो लगता है जो सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब वे एग्जाम में जाता है तो पता चलता है जो सवाल नहीं बनता है तो लगता है मेरा में ही डिमेरिट है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, आपके डिमेरिट को दूर करूँगा। ऑर्गेनिक में आज से ही आप कॉन्शस हो जाएं, फिजिकल से ज़्यादा उसमें याद भी करना है और समझना भी है। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आज, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। यानी एक वैसा ब्रांच जहाँ पे हम लोग कार्बन के कंपाउंड का बात करेंगे, यानी स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड their derivatives is called ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डिफिनीशन का कोई अंत नहीं है, लेकिन हम बहुत छोटा सा ही डिफिनीशन देते हैं, जो स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोकार्बन का स्टडी। तो अब सवाल है, जो हाइड्रोकार्बन कहते हैं किसे? तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन तो कार्बन, तो कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड को कहा गया है हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल, यदि CH4 कहते हैं, C2H4 कहते हैं, C2H2 कहते हैं, C6H6 कहते हैं, etc, ये सब का सब क्या है? हाइड्रोकार्बन है। और दूसरा टर्म है एंड देयर डेरिवेटिव। यदि ये CH4 से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और मानते हैं वहां OH जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? CH3OH। और इसी को हम कह देंगे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, तब आगे लेते हैं। और तो हम लोग यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन देख रहे हैं, ये CH4 जो देख रहे हैं, ये कार्बन, ये एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब ये बॉन्ड क्या है? तो जिस तरह से हम लोग अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, एक बॉन्ड ही तो है। ये क्या है? बॉन्ड ही है। जो ये मेरे माताजी है, पिताजी है, भाई है, अंकल है, तो उसी तरह से पढ़ाई की भाषा में ये बॉन्ड है। इस बॉन्ड के बारे में आपको हम नॉलेज देंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, जो कि नोमेनक्लेचर के बाद स्टार्ट होगा। अभी आप समझें, जो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन नाम सुने होंगे, ये एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन, ये नॉर्मल बात है, लेकिन और भी कॉन्सेप्ट है बॉन्ड का। तो अभी आप सिर्फ एक ही बात समझें। क्या समझें? जो एक कार्बन जैसे ही देखेंगे तो कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। क्यों बनाता है 4 ही बॉन्ड? क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन क्यों लाना चाहता है? क्योंकि नोबेल गैस 8 इलेक्ट्रॉन रख करके अपने आप में स्टेबल है। वैसा ही जैसा अभी आप 10th पास किए होंगे तो आपको लग रहा होगा जो मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं कलेक्टर बनूंगा, वगैरह वगैरह बनना। क्यों बनूंगा? भिखारी क्यों नहीं बनूंगा? क्योंकि ये सब बनने से, डॉक्टर इंजीनियर बनने से स्टेबिलिटी बढ़ता है, पैसा कमाऊंगा, यही सब लोग सोचते होंगे।
क्या कोई चाहता है जो पढ़ लिख करके मैं बहुत अच्छा भिखारी बनूंगा, ए बाबा अल्लाह के नाम पे मोहल्ला के नाम पे दे दें, हैं? तो इसी तरह से ये जो है ये 8 आने के बाद हैं, 8 आने के बाद अपने आप में क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो यदि मान लिया जाए हम लोग इस तरह से 2 कार्बन के बीच बॉन्ड बनाए, अब बताइए आप और कितना बॉन्ड बनाएगा, तो 2 यानी 1 2 बनाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 1 2 3 4, फिर इसी तरह से ये भी 2 बॉन्ड बनाएगा। तो क्या समझ रहे हैं आप, ये क्या सिखा रहे हैं आपको, जो एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो देखिए 3 बॉन्ड बनाया हुआ है और एक और बनाएगा। तो दूसरी बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां नहीं कुछ है कार्बन के अलावा, वहां हम समझेंगे हाइड्रोजन है। क्या समझे? दूसरी बात, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां पे कार्बन के अलावा नहीं कुछ है तो हम क्या कह देंगे, हाइड्रोजन है। तो नोट कीजिए और इम्पोर्टेंस बात करते हैं। तो स्टडी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या हम बात करेंगे, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म और फैमिली। फैमिली के अंदर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन बहुत सारा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तीनों को मिला करके कह दिया गया है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी फिर इसको बोल दिया गया GOC। और ये फैमिली जो देख रहे हैं बहुत सारा है इसमें, तो ये मत समझें जो ऑर्गेनिक बहुत छोटा है सर, ये 4 चैप्टर तो बस 1 महीना में फिनिश हो जाएगा, ऐसा नहीं, यानी पूरे का पूरे साल लग जाएगा इसको फिनिश करने में। तो वीडियो को पॉज करें, नोट करें। तो देखें ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में हम लोग नोमेनक्लेचर को 2 भाग में स्टडी करेंगे। एक को कहा गया IUPAC, IUPAC नेम, तो IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, और दूसरे को कहा गया है कॉमन नेम। IUPAC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कॉमन नेम, ट्राइवियल नेम, ट्रेडिशनल नेम। ये कॉमन नेम का कोई ऑथेंटिक आधार नहीं है, ये ओरिजिन के आधार पर, ये स्ट्रक्चर के आधार पर, ये फंक्शन के आधार पर नेमिंग कर दिया जाता है। जैसा कि हम लोग फैमिली में यदि एक छोटा बच्चा रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, छोटू छोटू। वास्तव में उसका नाम कुछ अलग अलग रहता है लेकिन उसको छोटू कहते हैं। यदि फैमिली में कोई सभी मेंबर से लंबा हो गया तो कहते हैं लंबू जी लंबू जी, कोई नाटा हो गया तो नाटू नाटू। तो ये सब क्या है, कॉमन नेम है। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वे IUPAC नोमेनक्लेचर। तो IUPAC नोमेनक्लेचर में आज हम आपको कुछ याद करने के लिए देंगे, वे आप लोग यदि याद कर लेंगे तो अगला वीडियो जो अपलोड करेंगे तो नोमेनक्लेचर में आपको अच्छा से समझ में भी आएगा और बनेगा भी। और फिर अगले क्लास में हम क्या करेंगे, PDF में लिंक देंगे आपको नोमेनक्लेचर सेट को प्रैक्टिस करने के लिए। आप खटाखट क्या करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। हाँ, लेकिन फिजिकल का जो हम लोगों का क्या चल रहा है, मोल कॉन्सेप्ट, जिसमें 11 लेक्चर हम बात कर लिए हैं, उसको भी आप लोग अपना वाचिंग करते रहेंगे। फिर हम लोग जल्दी ही स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो पहले इसको नोट कर लें। तो देखें IUPAC नोमेनक्लेचर इज बेस्ड ऑन 3 टर्म, फॉलोइंग टर्म, रूट वर्ड, सफिक्स, प्रीफिक्स। जिस तरह से एक घर में नवजात शिशु जन्म ले, बच्चा जन्म ले, तो हम लोग नामांकन करते हैं। नामांकन के लिए यदि आप एक विद्वान आदमी से जाएंगे पूछने के लिए, एक पंडित आदमी से जाएंगे पूछने के लिए, तो आपको कहा जाएगा बच्चा कितना समय जन्म लिया, कौन दिन था। अब जैसे ही आप ये सब बताएंगे तो वे अपना ग्रह नक्षत्र देखते हैं। उसी तरह से IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए कितने टर्म का जरूरत है, तो 3, रूट वर्ड, सफिक्स और प्रीफिक्स। रूट वर्ड क्या बताता है, तो रूट वर्ड बताता है इट इंडिकेट द नंबर ऑफ कार्बन इन चेन, नंबर ऑफ कार्बन, इट इंडिकेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन, एक चेन में कितने कार्बन है इसके बारे में बताता है। और बहुत सारे बच्चे इसमें से आप जानते होंगे। देखिए अभी हम लिखते हैं रूट वर्ड, पहले वीडियो को पॉज करें, नोट करें। तो देखिए ये आपको रटना पड़ेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम, रूट वर्ड। कार्बन एटम 1 को मेथ कहते हैं, ये बहुत लोग जानते होंगे।
मेथ, 2 को ईथ, 3 को प्रोप, 4 को बट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेक्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक। तो ये फंडामेंटल है और भी इसको हम जोड़ करके आगे समझाते हैं आपको। पहले इसको पॉज करके नोट करें। चलिए देखें, आप बहुत अच्छा बात समझा रहे हैं। जैसा कि कार्बन एटम यदि हम कह दें 11 है, कितना कह दें 11, तो ये बना हुआ है 10 + 1 से, और 10 को हम कहते हैं डेक और 1 को कह देंगे अन। जब डबल डिजिट रहेगा तो उसका नाम 1 को क्या कहेंगे अन, अब दोनों को मिला करके क्या बोलिएगा अनडेक। क्या बोलेंगे अनडेक। तो ऐसा करते हैं 1 + 10 कह देते हैं, 1 + 10, तो 1 को हो गया अन और 10 को देखे हैं अभी डेक। इसी तरह से 12, तो 2 + 10 12, 2 को कहा जाता है डो और 10 को तो हो गया डेक, तो दोनों मिलकर के क्या बोलिएगा बाबू डो डेक। फिर देखिए 13, तो 3 + 10, 3 को कहा जाता है ट्राई। कब कहेंगे, अभी हम लोग 3 को प्रोप कहे हैं इससे पहले जब ये सिंगल था तब, और जब ये डबल रहेगा मतलब 13 तो डबल डिजिट के अंदर आ गया, 2 डिजिट है इसमें, तो उस समय 3 को कहेंगे ट्राई और 10 को डेक, तो मिल करके हो गया ट्राई डेक। फिर देखिए 14 को 4 + 10, तो 4 को कहा जाएगा टेट्रा, 4 को क्या कहा जाएगा टेट्रा, तो क्या बन जाएगा टेट्रा डेक। 15, तो 5 + 10, अब थोड़ा सा ध्यान दें, 5 को उधर हम सिंगल डिजिट में क्या कहे हैं पेंट कहे हैं, तो इसमें सिर्फ ए लगा दीजिए यानी पेंटा। क्या लगा दीजिए पेंटा, और डेक तो है ही, तो क्या बन जाएगा पेंटा डेक, पेंटा डेक। 16, 6 + 10, तो 6, तो उधर क्या कहे हैं 6 को हेक्स, अब क्या कहेंगे ए लगा दीजिए, तो हेक्सा, हेक्सा, और ये डेक, तो हेक्सा डेक। कुछ और समझाते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, नहीं पहले एक बार और समझ लीजिए अच्छा से। जैसे 11 हो गया तो 11 2 डिजिट हो गया, 11 क्या हो गया 2 डिजिट, तो 1 + 10, तो 1 + 10, 1 जो है सिंगल डिजिट में जब था तो 1 मिथ कहे, जैसे ही डबल डिजिट आएगा तो क्या कहेंगे अन, तो आइए 10 तो डेक है ही। इसी तरह से डबल डिजिट में 2 को डो, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा। यहाँ के बाद फिर पीछे से वहाँ हम कहे हैं 5 को पेंट कहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा पेंटा, 6 तो हेक्सा, 7 तो हेप्टा, 8 तो ऑक्टा, 9 तो नोना। नोट कीजिए। तो चलें डायरेक्ट हम कह देते हैं अब 20, तो 20 को फिर आपको याद रखना पड़ेगा, आई कोश। क्या होता है इसका आई कोश। 21, तो फिर वैसा ही जोड़िए, 1 + 20, और 1 को क्या कहते हैं अन, और 20 को क्या कहे हैं आई कोश, तो कह देंगे ऑन आई कोश, या इसको कहा जाता है हेन आई कोश। इसी तरह से 22, तो 2 + 20, तो 2 को कहा गया है डो, तो क्या कह देंगे डो आई कोश। अब डायरेक्ट हम 30, तो कहेंगे ट्राई ए काउंट, सब रखना पड़ेगा। 40, तो बोल सकते हैं टेट्रा काउंट। 50, पेंटा काउंट है। 60 हेक्सा काउंट, 80 ऑक्टा काउंट, 90 नोना काउंट। डायरेक्ट हम चले जाते हैं हेक्ट। 100 को क्या कहेंगे हेक्ट। तो हम आगे सफिक्स का भी आपको एक्सप्लेनेशन देंगे, कॉन्सेप्ट समझाएंगे, प्रीफिक्स का भी। आज आपको बहुत इम्पोर्टेंस ऑर्गेनिक में मिला जिसका नाम है रूट वर्ड,
ये आपको जितना अच्छा से याद रहेगा आप अगले रोज फटाफट नोमेनक्लेचर करते जाएंगे। तो आज का टास्क आपको इतना ही रहा, जो आप सब लोग रूट वर्ड याद रखेंगे। और जानते हैं जो फिजिकल में हम लोगों को क्या चल रहा है, मोल कंसेप्ट का आपको पीडीएफ लोड कर दिए हुए हैं। आप लोग वहां से न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहेंगे। यदि कोई परेशानी हो तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर भी आता है, उस नंबर पे आप डायरेक्ट हमसे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।